बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ये रेसिपी देखने के बाद आप बचे हुए चावल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक प्लेट मेरे पास चावलों की बची थी। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून दही के डाले हैं। ठीक है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना चावल और दही का यूज़ करना है। उसके बाद इसको ना हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इसको पीस लेना है। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। इस कंडीशन में हमें ये चाहिए है इसका टेक्सचर चावलों का और दही का। ठीक है, ये सारा हमने इसके अंदर जो है ना निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, इनकी बिल्कुल बरीक कटिंग करनी है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। ठीक है, इनमें जो है ना प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। उसके बाद इनको नमक लगा के ना हमने फ़ौरन धो लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ना इस तरह से सॉफ्ट से प्याज जो चाहिए। ठीक है, ये सारे प्याज जो हैं हम ये चावलों वाले टेक्सचर में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल बड़ी कटिंग में चाहिए हमें हरी मिर्चें, ये आपने लाजमी डालनी है। इससे टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का बनेगा हमारे स्नैक्स का। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। ये चिली फ्लेक्स हैं, ज़ीरा है और इसके अंदर है अजवाइन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अजवाइन का यूज़ लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाला था। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 2 टेबल स्पून बेसन के। बेसन डालने के बाद इन्हें हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इन्हें ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली थी। ठीक है, इनको भी मैंने इनके क्रम्स बना लिए थे, ये हमने इसमें डालने हैं। जो ब्रेड है ना ये आपने लाजमी इसमें डालनी है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक डो की शेप जो है ना में हमने इनको रेडी कर लेना है। उसके बाद हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और इनके ना हमने छोटे छोटे से जो है ना बॉल्स बना लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, सारे बॉल्स जो है ना हमने इस तरह से बना के रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जो है ना घी को जो है वो मैंने गरम कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो है ना हमें गरम घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद इसे फ़ौरन जो है ना हिलाना नहीं है, इनको पकने देना है। इनका कलर जो है वो चेंज होने दें। जब ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो जाए तो इन्हें हमने बाहर निकाल लेना है। आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त जो है ना राइस बॉल बने हैं। आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अगर एक ही तरह की आलू की टिक्की या आलू के कटलेट्स खा खा के आप बोर हो चुके हैं तो आइए आज से हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट और नए तरीके से आलू की टिक्की। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक तरीका है। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है। इसे 4 टेबलस्पून ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, चॉप कटिंग करनी है इसको भी हमने इसके अंदर सौते कर लेना है। हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ क्रंची जो है ना इसका फ्लेवर और टेस्ट चाहिए है। इसे 30 से 40 सेकंड तक हमने इसको सौते कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। इसमें है हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है और यहाँ पर हम डालेंगे इमली का पल्प। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून इमली का पल्प है, ये इसके अंदर डालेंगे। इसकी वजह से जो है ना आलू की टिक्की का टेस्ट फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको हम अब जस्ट 1.5 मिनट के लिए जो है ना इसको हमने इसके अंदर पका लेना है। ठीक, 1.5 मिनट तक पकाने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे हरी मिर्च बिल्कुल बड़ी कटिंग में। अब यहाँ पर हम डालेंगे आलू। ये आधा किलो आलू है और हमने इनको मैश कर लिया था। मैश आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है ना इनको मैश नहीं करना, इसमें थोड़े बहुत आलू के जो है ना चंक्स वो रहने चाहिए। उसके बाद इसमें हरा धनिया डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमने इनके कबाब बना लेने हैं, इनकी
टिक्कियाँ बना लेनी हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने स्लरी तैयार करनी है। इसके लिए 1 कप बेसन लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाला है, चावलों का आटा डाला है। इससे जो है ना कबाब बहुत क्रिस्पी होंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें तिल डाले हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डाली है, लाज़मी अजवाइन का यूज़ किया करें। और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक, ये सब चीज़ें जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है ना हमने गाढ़ी सी लई बना लेनी है, इसकी स्लरी रेडी कर लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने एक एक कबाब जो है ना वो डिप करते जाना है और कबाब जो है ना उसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर यूँ ही रहने देना है ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो उतर जाए। और उसके बाद हमने मीडियम फ्लेम पे जो है ना इन कबाबों को फ्राई करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आप लाइक करने में और कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो लाइक और कमेंट किया करें ताकि हौसला अफजाई हो हमारी। उसके बाद स्पून की मदद से ऊपर हमने ऑयल डाल देना है ताकि ऊपर वाला जो बेसन है वो भी वहीं पर स्टिक हो जाए। उसके बाद हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका है, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। और बस ये देखिए जी हमारी 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आलू की टिक्की जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार, खस्ता और करारा जो है ना ये आलू की टिक्की रेडी हुई है। आप लाजमी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जो तरीका है, ये रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी। सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।